नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। मंगलवार को केंद्र सरकार की तरफ से सेना में भर्ती योजना का ऐलान किया गया। नाम दिया गया अग्निपथ योजना। और जिसके बाद जो कई सारे युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं सेना भर्ती को लेकर, उनमें गुस्सा देखा जा रहा है। गुस्से की वजह है सेना भर्ती के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसी पर आज हम बात करेंगे, अग्निपथ पर गुस्सा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बवाल शुरू हो गया है। इसका सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। बिहार में आज दूसरा दिन है जब इस योजना को लेकर हंगामा हो रहा है। बुधवार को कई इलाकों में आगजनी और पत्थरबाजी की खबरें भी सामने आई थीं। बक्सर और बेगूसराय से लेकर मुजफ्फरनगर तक युवाओं का प्रदर्शन जारी है। बिहार के जहानाबाद जिले में आज सुबह से ही हंगामा शुरू हो गया। कुछ युवाओं ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध किया। वहीं बक्सर में युवा रेलवे स्टेशन पर हंगामा करते नजर आए। आरा और नवादा में आज सुबह से सैकड़ों युवा पटरी के सामने खड़े हो गए हैं। कल भी बक्सर में 100 से ज्यादा युवाओं ने पटरी पर बैठकर धरना दिया था, जिस कारण जनशताब्दी एक्सप्रेस की आवाजाही आधे घंटे तक प्रभावित रही। बिहार में जो युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, ये वो युवा हैं जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि उन्होंने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही है, जिससे उनका भविष्य खतरे में आ गया है। अग्निपथ स्कीम अपने तरह की पहली योजना है, जिसके तहत 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। 4 साल बाद इन अग्निवीरों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद 1/4 लोगों को स्थायी काडरों में भर्ती किया जाएगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि बाकी लोगों का क्या होगा। अग्निवीरों के भविष्य पर सवाल पूछे जा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर तीनों सेना प्रमुख तक इस नई योजना की तारीफ कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है। विरोध में छात्र भी कुछ जगहों पर सड़कों पर उतर आए हैं। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम युवा भी इसका विरोध जता रहे हैं। तो विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह आगजनी हो रही है। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। छपरा, आरा, मुंगेर। बिहार में युवा अब अग्निपथ की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। इसके लिए 3 जिलों में युवाओं ने ट्रेनों को भी आग के हवाले कर दिया है। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर युवाओं ने पत्थरबाजी की थी। कई पैसेंजर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। ये तो 3 तस्वीरें छपरा, आरा, मुंगेर। बिहार में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है। और 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पलवल, रेवाड़ी, गोपालगंज। तो हरियाणा में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी विरोध देखा जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध है, जो नई योजना भर्ती योजना है सेना की। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, राजेंद्र, झारखंड से। राजेंद्र, अपनी राय दीजिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। ये जो मोदी सरकार का जो फैसला लिया गया है सर, ये सभी फैसलों में सबसे उत्तम फैसला है। और हमारा विरोधी दल जो है इस देश का, उसको देश से मतलब नहीं है, युवाओं को बहकाने से मतलब नहीं है। आज 17 साल से 21 साल का युवा नशा के दलदल में फंसते जा रहे हैं। पंजाब इसका उदाहरण है। 4 साल में जो सेना का सर्टिफिकेट मिलेगा और जो ट्रेनिंग करेंगे उनका फौलादी हिम्मत बढ़ेगा, देश की आंतरिक सुरक्षा होगा। ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ये सबसे उत्तम फैसला है और युवाओं को नशा के पथ में जाने से रोकने का सही कदम है। दुनिया का सबसे अच्छा फैसला है। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए राजेंद्र जी।
तो अलग अलग लोगों की राय है, जहां बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि सेना भर्ती का मामला है, देश सेवा का मामला है और देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती है। बचपन से बहुत सारे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो ये सपना देखते हैं कि बड़ा होकर मैं देश की सेवा करूंगा, सेना में भर्ती होऊंगा, लेकिन सिर्फ 4 साल क्या देश सेवा के लिए काफ़ी हैं? क्या जो जोश, जज्बा, जुनून होता है मर मिटने का देश की सेवा में, क्या वो सिर्फ 4 साल में पूरा हो जाएगा? और 4 साल के बाद वो युवा क्या करेंगे? आगे उनका भविष्य जो है क्या सुनिश्चित होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है जो भर्तियां होंगी उनमें 25% जो हैं उनको तो रिटेन कर लिया जाएगा, लेकिन जो बाकी 75% हैं उनको लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। अलग अलग राज्य सरकारें जो हैं वो कह रही हैं कि हम उनको कहीं ना कहीं सेट करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, उनका कहना है हम उनको पुलिस भर्ती में वरीयता देंगे, लेकिन कोई सुनिश्चित नहीं कर रहा है कि हाँ अगर आप वहाँ से जो वापस आएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी ही। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, हालांकि कोशिश की जाएगी। और हमारे कॉलर जुड़ गए हैं चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी अपनी राय दीजिए। हाँ शैलेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो युवाओं के लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम लाए हैं, उस स्कीम को साथ देना चाहिए पब्लिक को, परंतु मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें नेतागिरी कुछ ज्यादा ही चल रही है। सर मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि हमारे देश के बच्चे किस प्रकार भोगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। दुबई में जब ये लड़कों ने जाकर के वहाँ धरना प्रदर्शन जारी किया तो वहाँ की सरकार ने क्या किया? सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए। उनसे ये कहा कि आप ठीक है, आपने यहाँ प्रदर्शन किया, अब आप जाइए घर और जिंदगी में कभी मुड़ के मत देखना दुबई की तरफ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कुवैत हो, चाहे दुबई हो या मुस्लिम कंट्री हो, वो जो कायदा कानून लागू करते हैं हर एक आदमी मानता है, और वहाँ वो बेचारे बाद में पछताए होंगे कि हमने क्या पंगा ले लिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये कह रहा हूँ कि कुछ लीनियंट व्यू लेकर के इन बच्चों के भविष्य की ओर देखें। और मैं साथ ही साथ बच्चों को भी कहता हूँ कि रेल जो है आपके लिए आवागमन का साधन है, और मैं रेलवे से रिटायर हुआ हूँ तो मैं तो रेल माता बोलता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का भरण पोषण कर रही है पेंशन के माध्यम से। अंत में यही कहना चाहता हूँ चौहान साहब कि बच्चों को सोचना चाहिए कि ये अगर बिल्कुल स्टेप उठाया सरकार ने तो आपके हित के लिए उठाया है। नेता हमारे देश के जो इस समय चला रहे हैं सरकार को, वो कभी नहीं चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं कि इन बच्चों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश भी करते हैं, और अगर विरोध है भी तो इस तरह से विरोध ना करें कि बाकी लोगों को परेशानी हो। इसका ख्याल रखना जरूरी है। एक और कॉलर जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी अपनी राय देने के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए आरपी सिंह लखनऊ से। आरपी सिंह जी अपनी राय दीजिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सेना के संदर्भ में ये फैसला सरकार का है, ये सेना को कमजोर करने वाला है। अभी तक जो हमारी सेना के लोग थे वो उनकी ट्रेनिंग ज्यादा समय के लिए होती थी, उनका अनुभव अधिक होता था। 4 साल की ट्रेनिंग में लड़के कोई विशेष अनुभव नहीं ले पाएंगे और हमारी सेना कमजोर होगी, जो हमारे देश के लिए घातक होगी। आज भी हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे ऊपर जो है नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो हमारे लिए घातक होगा, और ये फैसला बिल्कुल सेना को कमजोर करने वाला है और देश विरोधी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए आरपी सिंह जी। तो हम बात कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर, जिसका विरोध बहुत तेज हो गया है। बिहार से शुरुआत हुई, देखते देखते उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, देश के अलग अलग राज्यों में इसका विरोध शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि हम काफ़ी वक्त से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी फिटनेस को मजबूत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि हम सेना में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएंगे, देश सेवा कर पाएंगे। लेकिन 4 साल को लेकर जो ये नया कानून नियम आया है कि 4 साल ही आपको यहाँ पे देने होंगे, उसके बाद 75% जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हालांकि कहा बहुत जा रहा है कि जो 75% होंगे कहीं ना कहीं उनको हम समाहित करेंगे और उनको कहीं ना कहीं सेट किया जाएगा। अलग अलग राज्य सरकार जो हैं वो भी कह रही हैं कि हम उनको वरीयता देंगे नौकरियों में, जो भी राज्य सरकारी नौकरी होंगी, लेकिन गारंटी कोई नहीं दे रहा है। इसी को लेकर विरोध है और विरोध बिहार से शुरू होकर अलग अलग राज्यों में पहुंच गया। इसी पर हम बात करेंगे, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल
अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी अब ये विरोध दिखने लगा है। हमारे साथ अभिनव उपाध्याय हैं मथुरा से, अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़ गए हैं, इसके अलावा विनोद गुप्ता जो हैं ब्यूरो चीफ हैं चंडीगढ़ से। सबसे पहले अनिल, आप ही के पास आएंगे। बुलंदशहर में भी विरोध शुरू हो गया है इस भर्ती योजना को लेकर। जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से सबसे पहले जो विरोध हुआ था खुर्जा तहसील पे हुआ था, लेकिन खुर्जा तहसील के बाद जिस तरह से वहाँ विरोध हुआ तो वहाँ जिस तरह से युवा थे, सैकड़ों युवा थे, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये केंद्र सरकार ने जो मोदी सरकार ने एक नियम लागू किया है इसके खिलाफ वो पूरी तरह से खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसी को लागू किया जाए। अगर उन्होंने इस तरह से लागू नहीं किया तो या तो हम मरो या मारो की, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा युवाओं ने कि मरो या मारो की स्थिति हम लाएंगे और लगातार उग्र प्रदर्शन करेंगे। और जब उन्होंने जाम लगाया तो पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। उसके बाद में जनपद बुलंदशहर में जहां तमाम आला अधिकारी जनपद बुलंदशहर के मौजूद थे वहां भी लोगों ने जाम लगाया और पुलिस ने वहां भी जो युवा थे उनको खदेड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन जो अधिकांश, अगर जनपद बुलंदशहर की बात करें तो करीब 4 तहसीलों में इस तरह का धरना प्रदर्शन देखने को मिला था और उन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों में कह दिया है कि मोदी सरकार को या तो ये नियम वापस करना होगा, लेकिन और अगर वापस नहीं करते तो 20 तारीख को उन्होंने जनपद बुलंदशहर के जो युवा हैं उन्होंने साफ साफ शब्दों में निर्देश आदेश किया है। जो और जो एसडीएम है खुर्जा लवी त्रिपाठी, उनको एक ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा है कि अगर 20 तारीख तक अगर ये नियम वापस नहीं होता है तो वो जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे और जनपद बुलंदशहर से हजारों की तादाद में दिल्ली के लिए युवा कूच करेंगे। और उन्होंने कहा है कि या तो सरकार को ये वापस करना होगा या, और उन्होंने यहाँ तक की आरोप भी लगाया कि जिस तरह से अगर युवाओं की, अगर जो अधिकारी हैं और जो उन्होंने ये भी कहा कि जो कर्मचारी हैं उनकी पेंसिल तो खत्म की जा रही है और जो नेता हैं उनके लिए लगातार पेंसिल दी जा रही है, तो ये कहाँ का नियम है। तो उन्होंने कहा है करो मरो की स्थिति अब युवा ने जिस तरह से युवा सरकार को बनाना जानते हैं उसी तरह से युवा सरकार को गिरा भी सकते हैं। और उन्होंने यहाँ तक किया अगर ये नियम केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिया और ये जिस तरह से अग्निपथ योजना का लगातार जनपद बुलंदशहर में विरोध देखने को मिला है तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि 2024 में भी इसमें मोदी सरकार को परिणाम भुगतने होंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे गांव-गांव। यहाँ तक की बात है अब तो युवाओं ने ये भी मन बना लिया कि प्रत्येक गांव-गांव जाकर वो लोगों से और युवाओं से आग्रह करेंगे कि सड़कों पर उतरें और इसका विरोध करें, जिससे कि लगातार जो युवाओं की जो बेरोजगार बनाया जा रहा है। बिल्कुल तो गुस्सा है, आक्रोश है, वो नजर भी आ रहा है, करो मरो की बातें भी सामने आ रही हैं। अब ये विरोध कैसे थमेगा देखने वाली बात होगी। हमारे साथ अभिनय बने हुए हैं मथुरा से। अभिनय, मथुरा की अगर बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सेना भर्ती की तैयारी करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनमें भी गुस्सा देखा जा रहा है इस नई योजना को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आज अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है और जो युवा हैं वो सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है जो केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना जो बनाई है उसको खत्म किया जाए, उसको खत्म करके जो सेना भर्ती है जिस तरीके से पहले होती थी उसी तरीके से की जाए। क्योंकि सेना में जो तमाम युवा हैं वो सुबह से ही अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में एक उम्मीद होती है उनको सेना में भर्ती होने की, और जिसको लेकर जो जैसे कि युवाओं का साफ तौर से कहना है जो अग्निपथ जो योजना है उसको या तो सरकार बंद करे, नहीं तो एक युवा एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसी को लेकर मथुरा में भी आज युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जो आगरा नेशनल हाईवे है उसको वहां पे जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया और साफ तौर से उनकी मांगे थी कि उसको जो सरकार है इस फैसले को वापस ले। जैसे ही नेशनल हाईवे को जाम किया गया तो तमाम जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया, मगर जो युवा थे वो अपनी जिद पर लगे हुए थे। उसके बाद में मथुरा पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया और उसके बाद में जो युवा थे समझा के हल्का बल प्रयोग करके नेशनल हाईवे को खाली कराया और सुचारू रूप से जो वाहन थे उनको चालू कराया। और उसके बाद में युवाओं ने जो सीओ रिफाइनरी थे रक्षा मंत्री के लिए उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो योजना है उसको खत्म की जाए और केंद्र सरकार इस पर फैसला ले जल्द से जल्द, नहीं तो युवा एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, जो है युवाओं में आक्रोश, गुस्सा नजर आ रहा है। सड़कों पर युवा उतर आए हैं, चक्का जाम कर रहे हैं और बिहार से शुरू हुआ गुस्सा ये अलग अलग राज्यों में पहुंचने लगा है। हमारे साथ और भी संवाददाता बने हुए हैं। एक और बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक भदौरिया जी, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी के पास हम आएंगे, उससे पहले हमारे साथ
विनोद गुप्ता हैं, ब्यूरो चीफ है चंडीगढ़ से। विनोद, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर भी विरोध देखा जा रहा है। हमने तस्वीरें देखी हरियाणा की, जहां पर बहुत सारे युवा सड़कों पर उतर आए हैं। अंदर बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं को शायद केंद्र सरकार ने या तो ठीक ढंग से अपनी अग्निपथ की जो स्कीम लागू की है सेना में भर्ती 4 साल की, उसको शायद समझाने में भी सरकार नाकाम रही है। सरकार समझा नहीं पाई है कि आखिर ये अग्निपथ जो स्कीम है 4 साल की आखिर है क्या है। 17 से 21 साल के युवाओं को भर्ती करने के लिए 4 साल का जो सेना के अंदर भर्ती किया जाएगा, क्या क्या उनको सुविधाएं दी जाएगी, कितनी ट्रेनिंग दी जाएगी, सरकार शायद इसको समझाने में सक्षम नहीं है या समझा नहीं पाई है। अगर समझाती है तो शायद युवाओं के अंदर ये आक्रोश, ये जो आंदोलन ना हो, क्योंकि जो युवा है वो युवा 17 से 21 साल का नहीं है, कोई 30 साल का भी है, कोई 35 साल का भी है, तो कुछ इसमें राजनीतिक साजिश की है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को और खासकर डिफेंस मंत्रालय को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी, युवाओं को समझाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, जिससे कि जो युवा है वो सड़कों पर ना उतरे, केंद्र सरकार के खिलाफ ना उतरे। विनोद, हरियाणा और पंजाब में कहां पर विरोध ज्यादा देखा जा रहा है? तो बात की जाए खासकर वो एरिया जो ग्रामीण है, खासकर पलवल की बात करें, रेवाड़ी एरिया की बात करें, तो उससे लगते राजस्थान की बात करें, और बात करें तो कई ऐसे एरिया है, रोहतक की बात करें, क्योंकि यहाँ उस साइड के युवा, खासकर हरियाणा का जो युवा है, अभी खेलो इंडिया में भी हरियाणा का युवा जो था वो नंबर 1 पे आया था खेल, खासकर खान पान के मामले, सेहत के मामले। तो जैसे युवा सेना के अंदर जाने की ज्यादा कोशिश करता है, पुलिस फोर्स में जाने की कोशिश करता है, तो उस साइड के जो युवा है हरियाणा, रोहतक, पलवल और रेवाड़ी साइड के युवाओं ने, उन्होंने इसमें आंदोलन में भाग लिया है। वो सड़कों पर उतरे हैं, केंद्र के खिलाफ उतरे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ उतरे हैं। जी, ज्यादातर जो युवा हैं ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जो काफी वक्त से तैयारी कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं झटका लगा है जो नई योजना है इसको लेकर। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता बने हुए हैं अली अख्तर। अली, उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में हंगामा हो रहा है इस नई योजना को लेकर, जो भर्ती योजना है। राजधानी लखनऊ में भी लोगों को गुस्सा नजर आ रहा है। अली जी, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री की कैबिनेट इसके ऊपर मोहर लगा दी है, इसको सुनिश्चित करते हुए जो 4 साल की प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जो 6 महीने के इसमें अग्निपथ में प्रशिक्षण है और 4 साल की जो नौकरी दी जा रही है, उसको लेकर काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे इस चीज़ का पूरी तरह से इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जब सुबह लोग निकलते हैं तो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग लेते रहते हैं और प्रशिक्षण लेते रहते हैं। सुबह 3-3 बजे उठकर फोर्स में भर्ती होने का पूरा प्रयास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो 60 साल की नौकरी है, बल्कि इसको 4 साल करके इसको रखा गया है, जिसका पैकेज 4 लाख से 6 लाख रुपए पर एनम। लेकिन ये 4 साल के बाद इसको रिटायर करके उनको प्रशस्ति पत्र दे दिया जाएगा, तो ये कहीं की कोई बात नहीं है। क्योंकि और यहाँ सड़कों पे काफ़ी भारी मात्रा में जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, और नौजवान हैं और बच्चे हैं जो पूरी तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ उतरे हुए हैं। बिल्कुल, सिर्फ एक जिले में नहीं, अलग अलग जिलों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक कॉलर जुड़ गई हमारे साथ, नीतू सिंह लखनऊ से। नीतू जी, अपनी राय दीजिए। जी हाँ सर, जैसा सर नाम से स्पष्ट है अग्निपथ योजना, तो ये अग्निपथ ही है युवाओं के लिए। 4 साल का समय है, ना पेंशन ना ग्रेजुटी। तो सरकार को चाहिए सेना को रोजगार देने का साधन ना बनाए, और 4 साल तक सेना में रहेंगे सर ये लोग, उसके बाद ये कहाँ एडजस्ट किए जाएंगे? ऑलरेडी तो इतनी बेरोजगारी है। और जब विधायक और सांसद 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो सेना में नौकरी 4 साल की ही क्यों? विधायकों, सांसदों को हर 5 साल में पेंशन दी जाती है, सेना के लिए ही सारी कटौती क्यों की जा रही है? सरकार के पास अगर हथियार खरीदने के लिए बजट नहीं है तो राम मंदिर की तरह फंड बना लीजिए, मगर सेना के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी अपनी राय देने के लिए। तो एक बात जो नीतू जी ने कही, सेना पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि योजना बहुत अच्छी है, इसको गलत तरह से पेश किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित कर रही राजनीतिक पार्टियां। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ और भी संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं, उनके पास आएंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम आलोक जी के पास आएंगे। बहुत खास मेहमान हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा समझ है जो डिफेंस के जितने भी मामले होते हैं उसको लेकर। आलोक जी, ये जो भर्ती निकाली गई है कैसे देखते हैं सर?
सिर्फ 4 साल। अब 4 साल में क्या जो डेडिकेशन होता है वो नजर आएगा? दो चीजें हैं। पहला, ये 4 साल की भर्ती निकाली नहीं है, 4 साल की भर्ती की घोषणा की जा रही है। नंबर 1, अगर कोई घोषणा की जाती है तो उसका एक ब्लूप्रिंट मार्केट में रखा जाता है, पब्लिक डोमेन में डाला जाता है। वो ब्लूप्रिंट गायब है। कितने महीने की ट्रेनिंग होगी, क्या क्या चीज होगी, किन किन अस्त्रों की ट्रेनिंग होगी, क्या ये इन्फेंट्री में शामिल होंगे, क्या ये वहां पे कैरियर का काम करेंगे, ये क्या काम करेंगे। दूसरा, पहली बात तो यही सरकार के सामने स्पष्ट नहीं है। अगर सरकार को हो सकता है कि किसी के दिलो दिमाग में ये बातें हों, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये बातें नहीं है कि वो पहले 6 महीने क्या करेंगे, उसके साल भर के बाद में क्या करेंगे। एक आपने पैसे का निकाला, इतने पैसे देंगे, इतनी वो निधि देंगे, इतना कंट्रीब्यूशन उनका होगा, इतना उनको रिटर्न होगा, इसके बाद खत्म। उसके बाद जब देखा कि ये ज्यादा बवाल हो रहा है तो उन्होंने कह दिया कि हम सीआरपीएफ में इन सब में एडजस्ट कर देंगे, इतने पद खाली हैं। यहीं से मैं जो कह रहा था कि दूसरा पहलू यहीं से शुरू है। अगर आपके पास सीआरपीएफ में और केंद्रीय रिजर्व फोर्स में अगर पद खाली हैं तो 4 साल की इंतजार किस बात के लिए, अभी क्यों नहीं भर्ती करते? सवाल तो यही है। तो क्या हम इसको ये नहीं माने कि जो 2 करोड़ नौकरी वाला जुमला था वो जुमला है? अब इसके पीछे की वजह तलाशते हैं। इस समय हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत दिनों से, पिछले करीब 1-1.5 महीने से सरकार मुसीबत में गिरती चली जा रही है। एक से एक प्रसंग उसकी सांसों में दम पैदा कर रहे हैं, मुसीबत पैदा कर रहे हैं, पेशानी में बल डाल रहे हैं। पहला तो वो महंगाई को आप ले लीजिए। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, WPI इनका 15 को भी पार कर चुका है। ये 11 महीने हो चुके हैं, लगभग 1 साल होने को जा रहा है। थोक महंगाई सूचकांक आपका 15% के ऊपर चला गया, वो भी आपका 6% के करीब में आ गया है। नंबर 1, महंगाई से लोग सारे तरफ से परेशान है। उधर आप गेहूं के निर्यात में आप मुंह की खा चुके हैं। पहले आपने कहा था कि हम गेहूं का निर्यात करने जाएंगे, पर आपने देखा कि आपके पास तो खुद ही गेहूं नहीं है। यहाँ के नौकरशाहों को खुद ही नहीं पता था कि उनकी उपज कितनी है, उनकी पैदावार कितनी है, उनके यहाँ भंडारण की सुविधा कितनी है और उनके पास कितना स्टोरेज है। और चौथी बात की वो कितना मतलब गवर्नमेंट एक्विजिशन में वो कितनी खरीदारी कर रहे हैं। जो टारगेट है वो कितना पीछे कर दिया गया, आधा कर दिया गया, वो भी मुश्किल से पूरा हो पा रहा है। तीसरा आपके पास क्या आ रहा है? तीसरा आपके पास में आ रहा है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा को लेते हुए, आप इस प्रसंग को लेते हुए पूरे जो सेंट्रल एशिया है, जिसको खाड़ी देश भी हम लोग कह देते हैं, वो बेसिकली अरब देश है वो, तो सारे अरब देशों में आप मुसीबत की सबब बने हुए थे। उनसे आपको टैकल करना मुश्किल हो रहा था। तो तभी आपने जब दबाव पड़ा तो आपने 10 दिन के बाद आपने ये कर लिया। चौथा, ईडी से आप लगातार पेशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ईडी से राहुल गांधी की पेशी? इसलिए कर रहे हैं ताकि इन सब मुद्दों से देखा भटकाव पैदा हो जाए। तो भटकाव पैदा करने की ही एक कड़ी में ये है, क्योंकि जो भी आदमी, जो भी सेंसिबल आदमी अगर देश की रक्षा जरूरतों को समझेगा तो वो 4 साल के जवान नहीं तैयार करेगा। वो चाहेगा, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट आते हैं। अब आप देखिए गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब में देख लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, तो 55-56 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद से वो सोचना चालू कर देते हैं कि मेरा तो 2 साल के बाद में रिटायरमेंट है, मेरा तो 3 साल के बाद में रिटायरमेंट है, अब मैं क्या करूंगा। जिनको पेंशन गारंटीड है कि पेंशन मिलेगी जिंदगी भर, मैं नौकरशाहों की बात कर रहा हूँ, मैं आईएएस की बात कर रहा हूँ, ब्यूरो की बात नहीं कर रहा, एक आम कर्मचारी की बात नहीं कर रहा। तो जब वो लोग सोचने लगते हैं, तो अगर इस सीमा पर अगर इनको लगाया गया, हालांकि मुझे ये भी नहीं मालूम कि सीमा पर लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, ब्लूप्रिंट पब्लिक डोमेन में नहीं जी अभी तक। अब ऐसी स्थिति में कितना आदमी अपनी जान देने के लिए लगेगा? आपने 4-4 साल की अगर फौज पैदा कर ली तो ये 8 साल के बाद में या 6 साल के बाद में ऐसे कितने लोग हो जाएंगे जो क्या उनको पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाएंगे? क्या वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या वो भागने खड़े होंगे? तो ये हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही था, क्योंकि अब तक हमने किसी सरकारी नौकरी में ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं देखा है, तो आप बाकी सेक्टर में कर सकते थे। और भी सरकारी विभाग हैं, सिर्फ सेना को ही आपने चुना क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। क्या सरकार की जल्दबाजी है या फिर सर जो बजट का बोझ है, सेना का जो बजट होता है, उसको कम करने की दिशा में एक कोशिश की गई है? नहीं, मैं इसको भी नहीं मानता। ये भी कोई कम करने की कोशिश नहीं है, केवल मुद्दों से भटकाव है।
जो देश के सामने गंभीर मुद्दे जो खड़े हो गए हैं, जिनको लोग पब्लिक झेल रही है, महंगाई, बेरोजगारी, उससे भटकाव है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सोची समझी योजना नहीं प्रतीत होती। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे सर। एक और हमारे संवाददाता बने हुए हैं अजेंद्र आगरा से। अजेंद्र, आगरा की अगर बात करें तो वहां पर भी काफी ऐसे युवा हैं जो सेना की भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, तो उनमें भी गुस्सा देखने को मिला है या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस योजना का समर्थन करते हैं? अजेंद्र, देखिए शैलेंद्र, जिस तरह से बिहार के साथ साथ पूरे भारत में लगातार जो अग्निपथ योजना जो घोषणा की गई है, इस योजना की, उसको लेकर विरोध देखा जा रहा है। चाहे बिहार में आग लगा दी गई, लेकिन अगर ताजनगरी आगरा की हम बात करें तो ताजनगरी आगरा में तमाम ऐसे यहाँ जो देश के लिए शहीद होने वाले लोग हैं, और चहारबाटी यहाँ जो फतेहपुर सीकरी का इलाका है, किरावली और बहा पिनाट का जो इलाका है, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में वो लोग सेना की देश की सेवा करते हुए आए हैं। और आज इसी को देखते हुए आगरा में तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, और वो प्रदर्शन करने वाले वो नवयुवक थे जो फौज की तैयारी कर रहे हैं। एमजी रोड पर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बाहर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो युवा छात्र हैं, उन्होंने जो सेना की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। और यही नहीं, प्रदर्शन के चलते बहुत लंबा जाम लगा। पुलिस के सभी आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम सिटी के एसएसपी आगरा और साथ ही साथ जो उप जिलाधिकारी हैं एडीएम सिटी हैं, वो सभी लोग मौके पर पहुंचे और बमुश्किल उनको खदेड़ने के बाद ही, उन छात्रों को खदेड़ने के बाद रोड साफ कराया गया। लेकिन एक बात तय है शैलेंद्र कि जो ये योजना निकाली है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई कमी है, या घोषणा जो अभी की गई है लागू नहीं की गई है। ना तो जो छात्र हैं उनको समझा पाई सरकार, जिस तरह से हमारे साथ जो सलाहकार थे उन्होंने कहा, बिल्कुल साफ बात है। और छात्रों का एक ही कहना है कि हमारे साथ केंद्र सरकार ने धोखा किया है। अग्निपथ जो योजना का घोषणा की है, इसके अंतर्गत हमारे भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, और इसके लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। तमाम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आज तस्वीरें हमने के न्यूज के माध्यम से दर्शकों को दिखाई, लेकिन सरकार के खिलाफ यहाँ पर खुलेआम सड़कों पर छात्र आ चुके हैं और विरोध प्रदर्शन तमाम जगह देखा गया। चलें अजेंद्र, क्या ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा या फिर प्रशासन ने संभाल लिया है जो भी विरोध हो रहा था? चलें, साफ तौर से उन छात्रों का कहना है, जो सेना की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उनका साफ कहना है कि अगर इस योजना को वापस नहीं किया गया, अगर इस तरह की कोई घोषणा की जाएगी और लागू देश के अंदर की जाएगी सेना भर्ती में, तो हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हम देश पर शहीद होने के लिए यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। देश पर शहीद होना है या रिटायरमेंट के बाद हमें वापस आना है, लेकिन इस तरह का कोई भी मौका हमें नहीं मिलेगा। और 4 साल बाद हम कहां जाएंगे, कहां जाकर हम नौकरी करेंगे? सरकार इस बात का पहले जवाब दे कि सरकार ने जो योजना बनाई है, बिल्कुल जो घोषणा है उसे वापस ले ले, उसे लागू ना करे, वरना प्रदर्शन और तेज हो जाएगा, ऐसा कहना है। अलग अलग जिलों के जितने भी परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, तो जो युवा हैं जो एक सपना देखते हैं कि देश की सेवा हम करेंगे, उनके लिए एक बड़ा झटका है जो घोषणा की गई। इसी पर हम बात करें, ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है। आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें अग्निपथ योजना की, जो मंगलवार को केंद्र सरकार की तरफ से इसकी घोषणा की गई। सेना भर्ती को लेकर इसका नाम अग्निपथ दिया गया है और इसकी घोषणा की गई। घोषणा में कई सारे जो नियम हैं उनको बदला गया है, जिसको लेकर हंगामा बहुत तेज हो गया है। सबसे ज्यादा हंगामा बिहार में शुरू हुआ, उसके बाद देखते देखते उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। वापस हम लौटेंगे। वापस हम आएंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं। अनिल के पास आएंगे। बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, अगर बुलंदशहर की बात करें, जैसा कि आप कह रहे थे बहुत सारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया है, तो क्या ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा या फिर ये माने कि अब थम जाएगा? जी बिल्कुल शैलेंद्र, जनपद बुलंदशहर के अगर युवाओं की बात करें तो जनपद बुलंदशहर के युवाओं ने पूरा मन बना लिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में सीधे सीधे अधिकारियों से भी चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा ये अग्निपथ योजना अगर वापस नहीं की जाती है तो जनपद बुलंदशहर के हजारों युवा सड़कों पर उतरेंगे और उतरने के बाद उग्र प्रदर्शन करेंगे। उग्र प्रदर्शन करने के बाद चाहे उन्होंने यहाँ तक की कहा है 20 तारीख के बाद जंतर मंतर के लिए भी दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखना यह होगा, हालांकि अधिकारी जनपद बुलंदशहर के जिस तरह से जो हाईवे पर जाम लगाया गया था तो वहाँ जनपद बुलंदशहर के आला तमाम अधिकारी पहुंचे थे। एसएसपी श्लोक कुमार सिंह और जो जनपद बुलंदशहर डीएमएस सीपी सिंह वो भी वहाँ पहुंचे थे। एसपी सिटी और तमाम एसडीएम मौजूद थे। उन्होंने हालांकि समझा बुझाकर युवाओं को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर युवा जब नहीं माने तो उन्होंने थोड़ा हल्का पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया और युवाओं को दौड़ाया भी है। लेकिन युवाओं ने कहा है कि पुलिस के दौड़ाने से ये काम हम रुकने वाले नहीं है। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि पुलिस हम पे कितनी भी लाठियां बरसा ले, जब हम युवा जो देश की सेवा करने के लिए जाने को हम तैयार हैं, वहां मरने के लिए तैयार हैं, तो पुलिस की लाठियों से हम रुकने वाले हैं। या तो केंद्र सरकार को ये अग्निपथ योजना वापस करनी होगी, नहीं तो करो मरो की स्थिति अब पैदा होगी। तो उन्होंने कहा है कि जिस समय देश भी आजाद हुआ था तो उस समय तमाम पूरे देश के सभी युवाओं ने सभी लोगों ने उसमें अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन आज जो जिस तरह से सरकार ने 14 तारीख को ये एक अग्निपथ योजना की जो घोषणा की है तो उसको लेकर युवाओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। जब हमें युवाओं से काफी बात की तो युवाओं ने ये कह दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, या तो सरकार को यह योजना वापस करनी होगी या हम लोगों को उग्र प्रदर्शन करना होगा। जनपद बुलंदशहर के युवा तो यहाँ तक की मन बना लिया है कि उन्होंने कहा है कि अब हम प्रत्येक दिन गांव जाकर लोगों से आग्रह करेंगे कि और अपने अपने युवा जो जितने गांव के युवा हैं उनसे कहेंगे कि सब लोग एकत्रित हो जाइए और सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। और इस जो सरकार ने ये योजना बनाई है, जो युवा जो लगातार काफी समय से मेहनत कर रहे थे उनके खिलाफ जिस तरह से सरकार ने धोखाधड़ी का काम किया है तो उसके खिलाफ युवाओं ने कहा है कि अब एकजुट हो जाइए और सरकार के लिए मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। अब देखना यह होगा कि अब सरकार युवाओं के सामने झुकती है या नहीं झुकती है, ये तो एक समय आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जनपद बुलंदशहर के युवाओं की बात करें तो युवाओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि अधिकारियों के भी जो जिस तरह से युवाओं ने कई जगह जिस तरह से जाम लगाया था तो अधिकारियों के भी हाथ पैर फूल गए थे कि आखिरकार युवा एकदम इतना आक्रोश कैसे हो गए। लेकिन अधिकारी भी समझ नहीं पाए थे, जो अधिकारी जो थे वो भी सस्पेंस में पड़ गए कि आखिरकार युवाओं को किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी अपना ज्ञापन है उसको दीजिए, हम उसको पहुंचाएंगे। और जब युवाओं को समझाने के बाद जब नहीं माने तो उन्होंने हल्का पुलिस ने बल प्रयोग किया, युवाओं को खदेड़ा भी है। लेकिन युवाओं ने सीधे सीधे साफ शब्दों में बुलंदशहर में कह दिया है कि अब हम रुकने वाले नहीं है। सरकार केंद्र सरकार को गुस्सा बहुत ज्यादा है और उनका कहना हम रुकने वाले नहीं है। आप बने रहिए अनिल, वापस लौटेंगे आपके पास। अली अख्तर बने हुए हैं हमारे साथ लखनऊ से। अली, लखनऊ की अगर बात करें तो ऐसी कितनी संख्या है जो तैयारी कर रहे हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या माने प्रदर्शन आगे और बढ़ सकता है?
कि जो संख्या है, जो प्रशिक्षण पे इस वक्त है या जो तैयारियां कर रहे हैं, उनकी तादाद नहीं होगी तो नहीं होगी तो 4 से 5 से 6 हज़ार तो यहाँ तादाद होगी, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तादाद भी कम से कम 1000 से 1500 मानी जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि 4 साल का जो ये अग्निपथ योजना है, इसमें कोई जिस तरह से विधायकों की, जिस तरह से सांसदों की एक पेंशन की जाती है, जाहिर सी बात है कि उस तरह से अगर इन बच्चों की भी मतलब अग्निपथ योजना वालों की भी अगर पेंशन कर दी जाए तो थोड़ा सा मामला हल्का हो सकता है। लेकिन ये 4 साल का प्रशिक्षण है और 6 महीने का प्रशिक्षण होगा, 4 साल की नौकरी होगी और 4 से 6 लाख का पैकेज इसमें बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है इस बात को कि ये युवा के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है। जी अली, अगर लखनऊ की बात करें तो जैसे हमने बाकी जगह देखा, बिहार में देखा, आगजनी हुई है, चक्का जाम किया गया है, बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया गया है, तो क्या लखनऊ में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली? जी आपको बता दें कि इस तरह की स्थिति तो लखनऊ में नहीं देखने को मिली है। इस तरह की कोई कंडीशंस ऐसी नहीं है जो यहाँ पे आगजनी की गई हो या दुकानें तोड़ी गई हो या सड़क पे होल्डिंग्स या वगैरह पत्थर चले हों। लोगों ने एक खामोशी से इस चीज़ का प्रदर्शन किया है। कुछ बच्चे मौजूद थे जिन्होंने नारे लगाए मोदी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ। हालांकि योगी सरकार से इस प्रकरण से क्या मतलब, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए नारे लगाए गए। अली, कहां कहां पर प्रदर्शन हुए लखनऊ में? जी आपको बता दें कि लखनऊ में माल एवेन्यू के आगे वीआईपी गेस्ट हाउस के पास, हजरतगंज चौराहा, जीपीओ, लालबाग, अमीनाबाद जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन किए गए हैं। यहाँ की तस्वीरें हमारे पास आ चुकी हैं इस बात की। और आपको ये भी बता दें कि बच्चे यहाँ पे पुलिस काफ़ी आक्रोश भी हो चुकी थी। पुलिस ने उनको खदेड़ा है, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं ये मान रही है कि इन नवयुवाओं के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। बिल्कुल, पुलिस को भी ये पता है कि जो योजना है वो ठीक नहीं है। आप बने रहिए। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, करनाल से जुड़ गए हैं हमारे साथ एक कॉलर, अरविंद। अरविंद, अपनी राय दीजिए। अरविंद, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ सर, जी हाँ जी। अरविंद, अपनी बात कहिए। सर जी, ये जो सी स्कीम है ना, ये सेंटर ने बिल्कुल गलत है। हमारा देश सैनिकों से चलता है, हमारा देश सैनिकों से चलता है। इनके लिए पक्की भर्ती हो जानी चाहिए। देखो, बाहरले देशों में इतने ज्यादा से ज्यादा सैनिक भर्ती करते हैं क्योंकि देश हमारा सुरक्षित रहे, लेकिन ये सरकार बिल्कुल नाकामी हो चुकी है। युवाओं के लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है। हम तो ये चाहते हैं कि सेंटर इस स्कीम को वापसी ले और पक्की भर्ती करे, जिससे देश सुरक्षित रह सके और हमारा भविष्य भी ठीक हो। सरकार अपने लिए तो बहुत कुछ करती है और युवाओं के लिए भी करना चाहिए ना सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोगों को ये स्कीम पसंद नहीं आ रही है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ विनोद बने हुए चंडीगढ़ से। विनोद, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो उसके आसपास पंजाब, हरियाणा, तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं, तो कितनी ज़्यादा संख्या होगी लोगों की जो सेना भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, और जो अब ये स्कीम है इसके विरोध में आज कितने लोग सड़कों पर उतरे? विनोद, पहले तो पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर हजारों की संख्या में युवा है जो सेना में जाने को तैयार है, परंतु पंजाब से इस तरह की कोई भी घटना सामने नहीं आई। हरियाणा के अंदर जरूर है, और हरियाणा में बात करें तो पलवल, रोहतक और रेवाड़ी जो यूपी से या राजस्थान से सटा एरिया, उनसे खबरें जरूर निकल के आई है, और जो प्रदर्शन भी वहां से निकल के सामने आया है। हजारों की संख्या में पंजाब में भी है, चंडीगढ़ में भी है। ना चंडीगढ़ में ना पंजाब में कोई घटना सामने नहीं आई है। और बात हिमाचल की करें तो हिमाचल से भी इस तरह कोई ऐसी घटना नहीं मिली है, और तो हरियाणा से जरूर मिली है। हरियाणा के वो भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सटे एरिया से मिली है। जी विनोद, आप बने रहिए। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ कानपुर से, दिनेश, अपनी राय दीजिए। जी दिनेश जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। आपकी आवाज आ रही है, हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। कर दिया सर जी। मैं कानपुर से बोल रहा हूँ सर। और ये जो अग्निवीर वाला मामला चल रहा है,
अग्निवीर का मामला चल रहा है, इसमें रिटायर्ड अधिकारियों को साथ में लेना चाहिए, उसके बाद ये प्लान बनना चाहिए। सर रिटायर्ड अधिकारियों को साथ में नहीं लिएगा, इसलिए परेशानी हो रही, यही कहना चाहूंगा सर। शुक्रिया आपकी राय के लिए। विनोद, एक सवाल यह है कि जैसे हमने देखा बिहार में बहुत ज़्यादा जो प्रदर्शन था उग्र रहा, ट्रेनों का चक्का जाम कर दिया, रोड जाम कर दी गई, आगजनी भी की गई, तो क्या ऐसी स्थिति हरियाणा पंजाब में भी देखने को मिली है? हरियाणा के अंदर जरूर ये सिर्फ घटना मिले, पंजाब के अंदर सिर्फ घटना नहीं है। हरियाणा के पलवल के अंदर, रेवाड़ी के अंदर और रोहतक के अंदर सिर्फ घटनाएं मिली है। रेवाड़ी के अंदर बैरिकेड तोड़ दिए जाते हैं, जो जाम लगा देते, हाईवे जाम कर दिया जाता है। वहीं पलवल की बात करें तो पलवल के अंदर जो प्रदर्शन था वो काफी भयावह रहा है। पत्थरबाजी हुई है। अगर डीसी ऑफिस की बात करें, वहाँ के कर्मचारियों पे पत्थर बताया है, राहगीरों पे पत्थर बताया है। जो लोग हाईवे से निकल रहे हैं, लोकल लोग निकल रहे हैं, उनको हाईवे रोक लिया गया है, वहाँ पत्थरबाजी करी है और गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। सड़क के अंदर, हाईवे के अंदर टायर जलाकर हाईवे रोक दिया गया है। तो ये कोई, अगर युवाओं की बात करें तो ये युवाओं की मानसिक स्थिति की बात करें, अगर ऐसे युवा देश की सेना में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता शायद आने वाले समय में देश का भविष्य भी क्या होगा। बिल्कुल, जो ये स्कीम है, जो योजना है, इसकी खिलाफत बहुत हो रही है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, शेर सिंह बिहार से, बिहार के सासाराम से हैं। शेर सिंह जी, अपनी राय दीजिए। जी सर। शेर सिंह जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। सर ये मैं कहना चाहता हूं कि जो अग्निवीर लागू किया है टीडीओ वाला, इसका हम लोग को जो जीवन भर 20 साल 25 साल, हमारा 18 साल से 17 साल से 21 साल तक एज लिमिट कर दिया है हम। जी सर, मेरा जब 17 साल से लेकर और 21 साल तक जो मेन तैयारी होती है बच्चों को तैयारी करने के लिए, वो तो हम आर्मी में जवानी बर्बाद कर देते हैं, जवानी बर्बाद कर देते हैं मेन उसमें, और हम तैयारी क्या करें? 21 साल में रिटायर होकर आ जाएंगे घर पे, उसके बाद हम क्या करेंगे? और हम दूसरी चले जाएंगे डॉक्टर की तैयारी। 4 साल तो हम खाली व्यापार चलाएंगे, हम 8 महीने अपने घर पे खाली छुट्टी पाएंगे 4 साल में, 6 महीने हमें ट्रेनिंग कराया जाएगा, 2 साल 4 महीना हमें ड्यूटी पे रखा जाएगा। तो उसके बीच में बोले हैं मनोज पांडे थल सेनाध्यक्ष की, बोले हैं कि 2 साल में हम चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे रखेंगे। अरे 2 साल में तो हम अपना ससुरा वो नहीं देख पाएंगे, जंगल नहीं छोड़ पाएंगे। आप इतने वेल ट्रेन नहीं हो पाएंगे कि आप बॉर्डर पर सामना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए शेर सिंह। तो गुस्सा वाजिब भी है, क्योंकि जो स्कीम है वो सिर्फ 4 साल की है, जो घोषणा की गई इसको लेकर ये गुस्सा अलग अलग क्षेत्रों में, ज़िलों में, राज्यों में नज़र आ रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। शुरुआत बिहार से हुई थी और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार की जो योजना है इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है 4 साल काफ़ी नहीं है, जैसे पहले भर्ती होती थी उससे छेड़छाड़ ना की जाए, चूँकि देश की सुरक्षा का मुद्दा है और सेना की सुरक्षा, सेना जो है उसका मुद्दा है, और सेना में नौकरी नहीं होती, देश सेवा होती है। देश सेवा के अगर कोई जाएगा तो पूरे समर्पण के साथ जाएगा, वो 4 साल बाद वापस आने के लिए नहीं जाएगा। इसी को लेकर विरोध हो रहा है। एक और कॉलर जुड़ गए, एसपी अवस्थी लखनऊ से। एसपी अवस्थी जी, अपनी राय दीजिए। ये जो अभी अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है, ये देश के युवाओं के लिए अत्यंत ही निराकार योजना है। इसमें इन लोगों को जो 30,000 रुपया प्रथम वर्ष में दिया है, वो 21,000 रुपया मिलेगा, जैसा कि पेपर में दिया है, एक इसका वो आया हुआ है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, अपनी बात आप कह सकते हैं। ये इसी प्रकार से इन लोगों को कम पैसे मिलेंगे, और ये कम पैसे मिलेंगे तो इनमें इनके अवेयरनेस जो ये विरोधी लोगों से मिल जाएंगे, है ना, और इसका लाभ दूसरे देश उसका उठाएंगे, इनको अपने पाले में ले जाएंगे। इसलिए इनको 50,000 रुपया महीना देना चाहिए। ये मेरी योजना है। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो विरोध हो रहा है लगातार,
और बहुत सारे लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं। उनका कहना है समय बहुत कम है और जो उम्र है, जो एज ग्रुप है 17 से 21 साल के बीच के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ 4 साल, यानी अगर आप 17 साल की उम्र में सिलेक्ट हो जाते हैं तो 21 साल बाद आप वापस आ जाएंगे और 21 साल बाद वापस आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे उसको लेकर कोई गारंटी नहीं, आपको रोजगार मिले, फिर से आपको रोजगार तलाशना होगा। या अगर आप 20 साल में भर्ती होते हैं तो 24 साल बाद वापस आ जाएंगे। और ट्रेनिंग जो होती है आर्मी की, सभी लोग जानते हैं आर्मी जो ट्रेनिंग देती है बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है और जब आप ट्रेन होके वापस आएंगे तो जो लॉ एंड ऑर्डर है क्या वो भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि नौकरी आपके पास होगी नहीं, आप क्या करेंगे उसके बाद आके। तो बहुत से ऐसे भी सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि जो रक्षा बजट है उस पर बोझ ज़्यादा ना हो, उसको देखते हुए घोषणा की गई है ताकि बजट का बोझ कम हो। पेंशन इसमें नहीं मिलेगी आपको, थोड़ा बहुत पैसा आपको आखिरी वर्ष में मिलेगा, क्या वो काफ़ी होगा उसको लेकर अलग अलग राज्य सरकारें भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि जो लोग 75% वापस आएंगे, 25% तो रिटर्न कर लिए जाएंगे और 75% जो होंगे उनको हम नौकरियों में वरीयता देंगे। वो यूपी सरकार की तरफ से कहा गया पुलिस की जो नौकरी उसमें वरीयता देंगे। हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री उनका कहना है कि हम उनको कहीं ना कहीं समाहित जरूर करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से लोगों में गुस्सा है, क्योंकि सेना में अगर कोई जाता है, सेना में नौकरी का सपना आदमी बचपन से देखता है, बहुत सारे लोग देखते हैं कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं सेना में जाऊंगा, फौज में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। और सेना की जो नौकरी है उसको बहुत सारे लोग नौकरी कहने से भी नाराज होते हैं। जो सेना में काम कर रहे हैं वो कहते हैं ये नौकरी नहीं है, देश सेवा है। एक कॉलर जुड़ गए हैं शोभन सिंह देहरादून से। शोभन सिंह जी अपनी बात कहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने देश में ये आर्मी को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, ये देश की सुरक्षा के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। चाइना वहाँ से कब्जा कर रहा है, ये चार साल में ये जवान को क्या सिखा पाएंगे। जवान जब तक आर्मी से जुड़ना चाहता है, देश सेवा करना चाहता है, उससे पहले ही इसको जो है कि बाहर कर दिया जा रहा है बच्चों को। ये क्या है, ये देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाह रहे हैं। शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो गुस्सा बहुत है लोगों में जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनका भी ये कहना है कि ये ठीक नहीं है, ये जो योजना है ठीक नहीं है, वापस सरकार को सोचना होगा। और उसके बाद अब देखने वाली बात हो कि सरकार इस योजना को वापस लाती है या फिर एज इट इज़ जैसी बातें कही जा रही हैं वैसा ही होगा। एक और कॉलर जुड़ गए हैं नवनीत औरैया से। नवनीत अपनी बात कहिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, जो हमारे देश के किसानों को कानून नहीं चाहिए, आप उसको भी लाए, उसको भी वापस किया आपने। हमारे जवानों को नहीं चाहिए, आप उसको लाए, उसको भी वापस कर रहे हैं। अभी वापस तो नहीं कर रहे हैं लेकिन लाए हैं, ये सब गलत है। जो हमारे देश की जनता को नहीं चाहिए उस ऐसे कानून का हम क्या करेंगे जो हमारे युवा नौजवानों में जो है। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए, क्योंकि विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया। बिहार से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग राज्यों में पहुंच गया। राजस्थान में भी कस के विरोध हो रहा है। हमारे साथ अजेंद्र बने हुए आगरा से। अजेंद्र आपके पास आएंगे। आगरा की अगर बात करें अजेंद्र, ऐसे कितने लोग हैं जो सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सेना में ज्वाइनिंग की तैयारी कर रहे हैं, और आज जो प्रदर्शन हुआ आगरा में कौन कौन से इलाकों में हुआ है और क्या यह विरोध प्रदर्शन और तेज भी हो सकता है? अजेंद्र देखिए शैलेन, अगर हम विरोध प्रदर्शन की बात करते हैं तो पूरे भारत में तमाम राज्यों में, चाहे बिहार में ट्रेन में आग लगा दी गई, हरियाणा में बड़ा बवाल हुआ, और आगरा की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में, यही नहीं हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग तैयारी करते हैं। आगरा के चाहे किसी भी कोने में आप सुबह देख लीजिए, सुबह और शाम को बच्चे दौड़ लगाते हुए नजर आ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हुए नजर आ जाते हैं। तमाम यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग की जो फौजी एकेडमी के नाम से तमाम एकेडमी यहाँ पर खुली हुई है। लेकिन जब इस अग्निपथ जो योजना है इसकी घोषणा के बाद साफ तौर से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। और आगरा में आज एमजी रोड के साथ साथ तमाम जगह पर 3 से 4 जगह पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ।
कई जगह पर लाठीचार्ज करके, हल्का फुल्का लाठीचार्ज करके करने के बाद पब्लिक जो युवक थे, नवयुवक थे, उनको संभाला गया। सबसे बड़ी बात सैलिन ये है कि योजना बनाई गई, योजना की घोषणा कर दी गई, उस योजना के बारे में आम जनता, चाहे वो नवयुवक छात्र हो या तैयारी करने वाले हो या आम जनता हो, उस योजना के बारे में कितना उनको समझाया गया, कितना उन लोगों की समझ में आया, ये सबसे बड़ी बात है। एक आदेश होता है कि 4 साल की नौकरी होगी, उसमें ये आपको जो आपकी सैलरी है वो ये मिलेगी, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। बात ठीक भी है। 17 वो चार बाटी हो या पिनाट आगरा का एरिया हो, ऐसे कई परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में रहे हैं, शहीद हुए उनके परिवार के लोग, और वो लोग भी, और जो उनके बच्चे हैं वो भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार का ये जो घोषणा पत्र जारी हो रहा है, ये सेवा तो बहुत दूर की बात है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए हीन भावना पैदा कर रहा है। चाहे आज अगर दबाने की बात कही जा रही है, युवाओं का साफ कहना है कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, हमने भाजपा को वोट दिया था और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, इस तरह की योजना करके हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जाएगा। और जिस तरह के देखा गया कि पूरे भारत में तमाम जगह पर उग्र प्रदर्शन हुए, चाहे आगजनी हो या पथराव हो, तमाम जगह देखा गया। आगरा की तस्वीरें भी तमाम बताती हैं कि यहाँ पर जो युवक हैं हताश हैं, कितने परेशान हैं, ये उनकी तस्वीरें बता रही हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। अनिल हमारे साथ बने हैं बुलंदशहर से। अनिल, जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, अब उनका ये कहना है कि दिल्ली कूच करेंगे, तो उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही, प्लान किया जा रहा है, कब ये दिल्ली के लिए कूच करेंगे? अनिल जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के अगर युवाओं की बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर के युवाओं ने जिस तरह से जो अपना ज्ञापन सौंपा है अधिकारियों को, तो अधिकारियों को सौंपने के बाद जब हमारी युवाओं से बात हुई तो युवाओं का कहना यह है कि 20 तारीख तक अगर जो केंद्र सरकार है, अगर उसने अपने अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया तो 20 तारीख के बाद में जनपद बुलंदशहर के युवा योजना बना रहे हैं कि वो दिल्ली जाने के लिए कूच करेंगे और जंतर मंतर पर धरना देंगे। अब देखिए कितने युवा वहां से बुलंदशहर से जाते हैं। हालांकि जिस तरह से अगर खुर्जा की बात करें या बुलंदशहर की बात करें या और तहसीलों की बात करें, जिस तरह से हजारों युवा जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, तो युवाओं में जिस तरह से गुस्सा देखने को मिल रहा था, तो अधिकारी भी जो थे उनके भी हाथ पैर फूले हुए थे और अधिकारी भी बहुत मुश्किल से समझा पाए हैं। अधिकारी भी, क्योंकि अधिकारी खुद नहीं जानते हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार ने किस के तहत ये अग्निपथ योजना है बनाई है, और अधिकारी उसका लाभ भी जो युवा हैं उनको नहीं बता पाए। तो जब युवाओं ने अधिकारियों से पूछा कि आप बताइए कि इसका आगे का लाभ क्या है, जो 4 साल ही अगर सिर्फ युवा नौकरी करेंगे, बिल्कुल जो लाभ है वो भी नहीं बता पा रहे, समय कम है हमारे पास। अली से भी जवाब ले लेते हैं। अली, अगर लखनऊ की बात करें तो कि लखनऊ में क्या अब जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, जैसे आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हुआ है, तो क्या ये और आगे प्रदर्शन होगा या फिर स्थिति को संभाल लिया गया है? अली देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्थिति को संभाल लिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय से जो शांति मार्च निकाला जा रहा था और यहाँ पे एक कांग्रेस की एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको लेकर दोनों में पुलिस को विभाजन कर दिया गया, तो उसकी वजह से उसको रोक दिया गया था और इसको तरजीह दी गई थी यहाँ पे। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। विनोद, अगर जैसा आपने कहा कि पंजाब में अभी प्रदर्शन नहीं हुआ है, हरियाणा में के 2-3 जिलों में ऐसा हुआ है, क्या अब ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ सकता है, पंजाब भी पहुंच सकता है? क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कल से बिहार से शुरू हुआ प्रदर्शन लगातार अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है और उग्र प्रदर्शन हो रहा है। अगर बात करें पंजाब की या हरियाणा की, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इस स्कीम को सही रूप से, सही ढंग से युवाओं को समझा सकती है, क्योंकि स्कीम गलत नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है। अगर 4 साल की बात करें, क्योंकि पहले भारतीय सेना के अंदर 32 साल की औसत साल एज थी, अब 25 से 26 साल हो चुकी है, परंतु सरकार उसके साथ साथ बेनिफिट भी दे रही है। और अगर 4 साल की नौकरी के बाद 21 से 26 साल के बाद अगर वो निकलता है तो उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसको अन्य जो प्राइवेट नौकरी होता है और दूसरी सरकारी नौकरियों में बिल्कुल। एक तरफ सरकार का कहना है कि ये जो योजना है बहुत बेहतर है, या फिर सरकार ठीक से समझा नहीं पा रही है, लेकिन गुस्सा जो है लोगों का नजर आ रहा है सड़कों पर। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका, अली आपका भी, अनिल हमारे साथ जुड़े थे बुलंदशहर, अनिल आपका, जिंद्र आपका भी। तो हम बात कर रहे थे अग्निपथ योजना जो सरकार ने निकाली सेना भर्ती की, उसको लेकर गुस्सा अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में नजर आ रहा है। गुस्सा इस बात का है कि जो नियम उसमें बनाए गए हैं वो ठीक नहीं, सिर्फ 4 वर्ष क्या काफी हैं
देश सेवा के लिए। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।